स्वागत है आपका एक और धमाकेदार एपिसोड में, जो कि आपके जीवन को अत्यधिक सफल बनाने में काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। एक महीने में लगभग 720 घंटे होते हैं, जो कि इनफ होते हैं किसी जीवन को, किसी लाइफ को रीसेट करने के लिए। ये वीडियो आपके पूरे 2026 का डायरेक्शन डिसाइड करेगा। बाय द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको एक सक्सेस रिसोर्स शीट भी प्रोवाइड करूंगी, जहां पर आपको दुनिया भर के बेस्ट अपॉर्चुनिटीज, इंटर्नशिप्स, जॉब, करियर को अपस्किल करने के लिए, लाइफ को अपस्किल करने के लिए क्या रिसोर्सेज हैं, सब कुछ लिस्टेड मिलेंगे। काफी रिसर्च करके मैंने वो आपके लिए प्रिपेयर किया है। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, आई एम सौम्या, अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर विद ओवर 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री, साथ में टीचिंग, कंटेंट क्रिएशन, गेस्ट लेक्चर एट IITs, NITs और भी बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करती रहती हूँ। लास्ट महीने के 720 घंटे में से अगर 200 घंटे भी आपने सही जगह लगा दिए ना, तो आपको सफल बनने से कोई नहीं रोक सकता। टाइम कम नहीं है, बट हमारा जो फोकस है वो डेफिनेटली कम हो गया है। जितनी ज्यादा चीजें होंगी टू डिस्ट्रैक्ट, लाइक रील्स, लव लाइफ, क्लास अटेंडेंस, पार्टीज, इवेंट्स, उतना ही आपको लगेगा कि आपके पास टाइम कम है, बिकॉज एनर्जी और जगहों पर आप ज्यादा दे रहे हो, खुद के ग्रोथ में कम दे रहे हो। जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो ना, इसी को आप डे 1 ऑफ योर न्यू ईयर मान लो। एंड अगर आप ये सीरियसली फॉलो करोगे ना, तो ट्रस्ट मी, 2026 की एंट्री आप एकदम स्वैग से कर रहे होगे एंड आपको कोई नहीं रोक सकता जो आपके गोल्स है ना उसको अचीव करने में। तो आज से ही हमें स्टार्ट करनी है अपने सपनों की रोड ट्रिप। सबसे पहली एडवाइस, द 5P सक्सेस साइकिल। अब यहाँ पर पांचों P काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। P1 इज प्लानिंग। इफ यू फेल टू प्लान, देन यू आर प्लानिंग टू फेल। अगर आप यार जीवन में प्लानिंग ही नहीं करोगे, आप अपने जीवन को कैसा बनाना चाहते हो, क्या आप घूमना चाहते हो स्विट्जरलैंड, आप अपना एक प्यारा सा लग्जरियस बंगला चाहते हो, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनना चाहते हो, कार चाहते हो, अपने सपने तो सोचो, कुछ प्लानिंग तो करो, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पर आएंगे कि कैसे अचीव करना है, क्या करना है। पर पहले सोचो तो सही। अगर आप अपने जीवन की किताब स्वयं नहीं लिखोगे ना, तो डेफिनेटली कोई और आपके जीवन की किताब लिखेगा। वो आपको आकर बताएगा कि आपको इस प्रकार से सरकारी नौकरी करनी है, आपको 40-60 में इतने में रिटायर हो जाना है। अब या तो वो पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, समाज हो सकता है, वो फिर आपको आपके सपने क्या होने चाहिए, 25 में शादी होनी चाहिए, वो सब कुछ सिखाएगा। अगर आप स्वयं खुद से अपने जीवन की किताब नहीं लिखते हैं, वो जीवन का गोल हो गया, राइट। अब उसको ईयरली गोल्स, मंथली गोल, थोड़ा डेली क्या क्या चीजें करेंगे ताकि हम वहां पर पहुंचे, ये करना भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। P2 इज प्रिपरेशन। हमें गोल तो पता चल गया कि हाँ भाई हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो उसके लिए प्रिपरेशन हमें करनी होगी कि कहाँ से हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखे। अगर हम टेक की दुनिया में एकदम फ्रेशर हैं, तो शायद हमें पाइथन सीखना चाहिए। देन P3 इज प्रैक्टिस। एक्चुअल में उस चीज को सीखना। जैसे आप में से कई सारे सब्सक्राइबर्स पाइथन सीख रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं, डेली असाइनमेंट्स कर रहे हैं, तो एक्चुअल प्रैक्टिस, दिस इज P3। एंड P4 इज प्रोड्यूस मतलब कि वो जो आपने नॉलेज ग्रहण किया उसके माध्यम से आपको प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, दुनिया को दिखाना है, इंडस्ट्री रेडी बनने के लिए आपको थोड़ा जो नॉलेज है उसको शो ऑफ करना है कि हाँ ये चीज़ें हमें आती हैं, लोगों को दिखानी है, उस नॉलेज को निचोड़ के यूटिलाइज करना है। उससे हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं, इंटर्नशिप कैसे मिलेगी, फ्रीलांसिंग कैसे होगी, ओपन सोर्स क्या है, हैकाथॉन, सब कुछ हमें धीरे धीरे करके समझना है। एंड P5 वेरी इंपॉर्टेंट इज प्रोग्रेस चेक। इस पूरे जर्नी के दौरान में हमें अपने प्रोग्रेस को चेक करते रहना है, हम क्या सही कर रहे हैं, जो हमारा मेन गोल है क्या उसके प्रति हम ईमानदार हैं या फिर नहीं है। अब P5 में आप हर संडे ऐसे रिव्यू कर सकते हैं कि क्या जो चीज़ें मैं कर रही हूँ वो सही है, कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं। अब इससे ये होगा, आप बिजी होना बंद हो जाएंगे, आप प्रोडक्टिव होना चालू हो जाएंगे। एडवाइस नंबर 2, हमें 2026 के लिए क्लियर गोल सेट करने हैं, जो कि हम 3-3-3 जो सिस्टम है, इस सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। हमें ये देखना है कि कौन सी 3 स्किल्स हैं जो हमें मास्टर करनी है, कौन सी 3 हैबिट्स हैं जो हमें ग्रो करनी है, और 3 कौन सी हैबिट्स हैं जो हमें बिल्कुल त्याग देनी है, जो कि हमारी सफलता में कहीं ना कहीं एक तरीके से बाधा डाल रही हैं, हमें सफल नहीं होने दे रही हैं। तो सबसे पहले 3 स्किल्स जो हमारे
करियर के लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि एक हाई वैल्यू स्किल, यहाँ पर आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन, C++ या फिर DSA प्रोजेक्ट्स, ये सब कुछ मास्टर कर सकते हैं। फिर अपने कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप और बेहतर कम्युनिकेटर बन सकते हैं, उसके लिए भी मैंने काफ़ी सारे वीडियोस इसी चैनल पर डाले हुए, आप उसको भी देख सकते हैं। फिर 3 हैबिट्स जो हमें चालू करनी है, अभी यहाँ पे 3 हैबिट्स हो सकती है, जैसे कि मॉर्निंग वॉक के लिए, रन के लिए जाना, या फिर 45 मिनट या फिर 2 आवर डीप वर्किंग आवर, और डिजिटल डिसिप्लिन बनाना, जैसे कि हम अननेसेसरली स्क्रोलिंग ना करते रहें इंस्टाग्राम पर रील्स को या फिर शॉर्ट्स को, ठीक है। इंपॉर्टेंट नॉलेजेबल वीडियोस जैसे हम लोग इस चैनल पर कर रहे होते हैं, ये देखना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इससे आपका एक ब्रॉड नॉलेज आपको मिल रही होती है, पर रील स्क्रोल करते करते वो सिर्फ की हंसी मजाक करने से ज़्यादा कुछ नहीं होता, सिर्फ टाइम वेस्ट होता है, राइट। और 3 हैबिट जो हमें बिल्कुल त्याग देनी चाहिए, जैसे कि लेट नाइट स्क्रोलिंग क्विट कर सकते हैं, टॉक्सिक पीपल को क्विट कर सकते हैं, जो एप्स आपका सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम करती है ना, आपको रिटर्न में कुछ देती भी नहीं है, उन एप्स को हटा सकते हैं। नंबर 3, योर सर्कल। आप विश्वास नहीं करोगे, बट इतनी सच्ची बात किसी महान व्यक्ति ने कही है, यू आर एवरेज ऑफ 4 पीपल अराउंड यू। एंड मैंने ये वास्तव में अपने जीवन में महसूस भी किया है। इवन अभी जो मेरी 25-26 की एज है, इस एज में भी अगर मैं गलत लोगों के संगत में ज़्यादा उठती बैठती हूँ, तो जो गलत आदतें उनकी होती है, बिकॉज आज के समय में इवन लड़कियों के लिए भी बड़ी आम बात है स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना। और अगर ऐसी कोई पार्टी हो रही है, चाहे क्रिएटर्स का या फिर कुछ भी ऐसा हो रहा हो, वहाँ पर जाना तो मुझे थोड़ा अजीब लगता है, बिकॉज एक सोलो मैं ही पर्सन रहती हूँ जो कि ड्रिंक नहीं करती हूँ, स्मोक नहीं करती हूँ, तो थोड़ा ऐसा मन में हिचक सी होती है कि कैसा, मतलब कहीं मैं ही तो नहीं कुछ गलत कर रही हूँ, ठीक है। तो एक इन्फ्लुएंस आपके दिमाग पर आ रहा होता है, तो आपको अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग रखना है। आपको पता होना चाहिए कि आपके ग्रोथ के लिए, आपकी पर्सनालिटी के लिए, आपकी ब्यूटी के लिए क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ें अच्छी नहीं हैं, राइट। एंड इवन इफ अगर आपको लगता है कि यार एक बार ट्राई करते हैं, मेरा तो ये सजेशन है, ऐसा मत करिएगा, बट अगर आप करते तो आप इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि वापस आप अपने सही पोजीशन पर आकर खड़े हो पाएं, सिर्फ वहीं गलत जगह पर ना फंस जाएं, ठीक है। एडवाइस नंबर 4, हमें करियर क्लैरिटी एक एक्सरसाइज करनी है, ताकि हमें पता चल सके कि वास्तव में कौन से डोमेन में, कौन से करियर में, टेक, नॉन टेक, मार्केटिंग, HR, किस क्षेत्र में हमें वास्तव में इंटरेस्ट है। तो हमें अपना नोट्स ऐप ओपन कर लेना है, उसमें सबसे पहले हमें लिखना है व्हाट आई एंजॉय। आपको किस चीज़ में मज़ा आता है। हो सकता है आप लिखो क्रिकेट, या फिर बातचीत करना, वीडियो बनाना, या फिर पढ़ाना। कई बच्चे स्कूल से ही अपने जो फेलो क्लासमेट्स होते हैं उनको पढ़ाने में मज़ा ले रहे होते हैं, राइट। तो आप वो सब चीज़ें यहाँ पर लिख सकते हैं, व्हाट आई एंजॉय। देन स्टेप नंबर 2, आपको लिखना है व्हाट आई एम गुड एट। आप एक्चुअल में किस चीज़ में अच्छे हैं। हो सकता है हम बातचीत में, डिबेटिंग, पोइट्री में अच्छे थे अपने स्कूल टाइम में, कंटेंट राइटिंग में अच्छे हैं, मैथ्स में अच्छे हैं, फिजिक्स में अच्छे हैं। वो सब कुछ हम यहाँ जितनी भी चीज़ें हमारे दिमाग में आ रही हैं वो सब लिखेंगे। एंड नंबर 3, व्हाट पेज वेल। मार्केट में डिमांड किस चीज़ की है। जैसे कि अगर आपने लिखा कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन रिलेटेड क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है। जैसे आप एंकरिंग कर सकते हैं, दैट इज़ अ गुड फील्ड, लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी, राइट। कम्युनिकेशन रिलेटेड आप रोल्स ले सकते हैं। आप लिखने में अच्छे हैं तो कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं। पर जो भी आपने चीज़ें लिखी हैं ऊपर 2 कॉलम्स में, वो हमें देखनी है कि फाइनेंस वाइज ज़्यादा पैसे किस क्षेत्र में मिल रहे होंगे। अगर आपने गलती से मैथ्स, कोडिंग, ये सब चीज़ें लिखी हैं, फिर तो आपका लाइफ सेट है। मतलब अगर आपने बढ़िया से इन चीज़ों को मास्टर कर लिया तो आपके पास पैसों की कमी डेफिनेटली कभी नहीं हो। तो क्लैरिटी ऐसे उड़ते उड़ते नहीं मिलती है, हमें क्लैरिटी अपने माइंड में धीरे धीरे क्रिएट करनी पड़ती है। अब जैसे मुझे बचपन से थोड़ी पता था कि मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है या फिर ऐसे स्टूडेंट्स को गाइड करना है। इवन मेरे घर में तो ये सब कोई नहीं कर रहा, ना कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है ही नहीं, राइट। एंड एडवाइस नंबर 5, 2026 will not change your life but you definitely will। आपके हाथ में ही सब कुछ होता है, अपना भाग्य आप स्वयं लिख रहे होते हैं। हर क्षण, हर पल जो आप कार्य कर रहे हो ना, वही आपका भाग्य डिसाइड कर रहा है। आप नेक्स्ट 1 आवर में क्या करोगे। आप मस्ती करोगे, आप जो मैंने चीज़ें बताई उसको एक्चुअल में बैठ के इम्प्लीमेंट करोगे, कुछ नया सीखने के लिए यूट्यूब खोलोगे, कुछ पढ़ोगे, मेरे पाइथन के लेक्चर्स देखोगे। ये सब कुछ ही तो है जो डिसाइड कर रहे होते हैं कि आपका जीवन कैसा होगा। आप बढ़िया से अपनी ड्रीमी लाइफ जी रहे होगे, या फिर वही ऐसे जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना लोग ऑफिस जाने के लिए, ऐसे ऑटो, बस, रिक्शा ऐसे ढूंढ के। दैट्स नॉट द लाइफ
विच आई वॉन्ट कि आप जियो। आई वॉन्ट कि मेरे सब्सक्राइबर्स अत्यधिक सक्सेसफुल बने अपने जीवन में, एंड इसीलिए ऐसे मैं बैठ कर आपको इतना कुछ समझाती रहती हूँ, ठीक है। सो टेक योर लाइफ सीरियसली, बढ़िया फिर एन्जॉयमेंट करना यार लाइफ में, ठीक है। काफ़ी मस्ती के लिए चीज़ें होंगी, पैसा होगा तो यू कैन एन्जॉय, जो करना चाहते हो आप सब कर सकते हो, दुनिया घूम सकते हो, ठीक है। जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था वीडियो की शुरुआत में, आपके लिए मैंने रिसर्च करके ये बोनस सक्सेस शीट बनाई है, जिसमें आपको बेस्ट इंटर्नशिप पोर्टल्स, कोडिंग कॉम्पिटिशन्स क्या होते हैं, हैकाथॉन्स, ओपन सोर्स, कहाँ से क्या अवसर आपको मिल सकते हैं, वो सब कुछ वेल प्रिपेयर्ड है, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर से निचोड़ कर इस्तेमाल करें। एंड भाई अगर यहाँ तक आपने वीडियो को देखा है तो वॉच्ड टिल द एंड, कमेंट सेक्शन में आप डेफिनेटली लिखो आई हैव ह्यूज लव एंड रिस्पेक्ट फॉर ईच वन ऑफ यू, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप सक्सीडिंग। Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. I will find a light in your soul.